हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा। आज आप लोगों के लिए मैं फाइलम प्रोटोजोआ का इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स लाई हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि ज़रूर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसको आपको तो ज़रूर याद करके रखना, क्योंकि इनसे यही से क्वेश्चन ही आता है। तो और आपको कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आता है आपको वही पढ़ना है। फालतू की चीज़ें पढ़ेंगे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को बस कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना है, जो आता है एग्ज़ाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी प्रोटोजोआ में मैंने आपको यूग्लिना पढ़ाया है और मैंने आपको पढ़ा दिया है पैरामीशियम। तो आज हम बात करते हैं कि और भी जो यूग्लिना के बाद जो है और भी पढ़ेंगे हम, जो मैस्टिगोफोर्स पढ़ेंगे। तो जूम मैस्टिगोफोर में जो जिनसे रोग फैलते हैं या जो पैरासाइट हैं, इनसे ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए, मैं आर के पिले से आपको पढ़ा रही हूँ। राधा कृष्णन पिले ही की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। अगर आपके पास नहीं है ये बुक तो आपको ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर मैं तो आपको पढ़ा ही रही हूँ। देखिए, पहला है कि ट्रिपेनोसोमा जो है क्या करता है, पैरासाइट है ये, कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्रिपेनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरा है लीशमनिया। लीशमनिया से क्या होता है, लीशमनिया से पैरासाइट है ये भी, और इससे काला आजार फैलता है। काला आजार का दूसरा नाम डमडम फीवर भी बोलते हैं इसको। और एक गियार्डिया, बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल क्वेश्चन एक दो बार आया है इससे, और फिर आने के चांसेस हैं। तो ये क्या है, गियार्डिया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन इसको बोला जाता है। और ये किसका पैरासाइट क्या होता है, ये पैरासाइट होता है और क्या कॉज करता है, डायरिया करता है गियार्डिया। और ट्राइकोमोनास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है और आया भी है पहले, कि ये पैरासाइट होता है जो कि कहाँ पे रहता है, फीमेल वेजाइना में रहते हैं, तो ये वेजाइनाइटिस करते हैं। और ट्राइकोनिम्फा जो कि ये बहुत बार आ चुका है, ट्राइकोनिम्फा जो कि है टर्माइट के गट में रहता है। ये एक ऐसा प्रोटोजोवन है जो कि गट ऑफ टर्माइट में रहता है और ये सिम्बायोटिक होते हैं। और ये क्या हेल्प करते हैं, ये सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटीरोस्पॉन्जिया जो कि क्या है, एक कॉलोनियल है ये, और कोविड कॉलर सेल्स, इसमें कॉलर सेल्स पाई जाती हैं। और क्योंकि स्पंजिया नाम है तो देखिए स्पंजिया में इसमें कॉलर सेल्स पाई जाती है, तो इसलिए उसका भी कैरेक्टरिस्टिक है। कॉलोनियल भी है, कॉलर सेल्स हैं विद एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। तो ये क्या है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच। और अब बात हम करते हैं ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा से देखिए जो आता है आपको, बस वही वही चीज़ें पढ़नी है। एक तो ये है ट्रिपेनोसोमा, पहले तो जान लीजिए इसको कौन फैलाता है, तो सीसी फ्लाई है जो कि इसको जो है वेक्टर है, ये वाहक है इसका सीसी फ्लाई, और इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंड होस्ट जो है सीसी फ्लाई है। तो ट्रिपेनोसोमा, और जो कि एक जू फ्लैजिलेट है, प्रोटोजोन पैरासाइट है। और ट्रिपेनोसोमा यूजुअली कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। ये एक एंडो पैरासाइट है और ये लिम्फ, स्प्लीन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में रहता है। ट्रिपेनोसोमा एक एंडो पैरासाइट है, या ब्लड पैरासाइट या एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट भी कह सकते हैं। और अब बात करते हैं, ये देखिए ट्रिपेनोसोमा का स्ट्रक्चर है। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई गैमियन जो कि स्लीपिंग सिकनेस का कारण बनती है। ये देखिए, इसमें भी एक लॉन्ग सा फ्लैजिला होता है, तो एक अटैच्ड फ्लैजिला होता है इसकी बॉडी से, इसको कहते हैं अटैच्ड फ्लैजिलम। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल किनारे में फ्री फ्लैजिलम है, इससे अलग है इसकी बॉडी से, तो फ्री फ्लैजिलम का है। और अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये देखिए इसका जो बाहर की बाहरी आवरण है, जो लेयर है, वो पेलिकल का बना होता है। और जो पेलिकल के अंदर जस्ट जो लेयर होती है वो एक्टोप्लाज्म होता है, और अंदर जो फ्लूइड भरा है वो एंडोप्लाज्म है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और एक अंदर न्यूक्लियोलस होता है, बिल्कुल यूग्लिना में भी ऐसा ही था। और इसमें क्या है, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे बिखरे हुए। और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ब्लेफरोप्लास्ट है जिसके बेसल ग्रेन्यूल भी कहते हैं, इसमें भी बेसल ग्रेन्यूल पाया जाता है। और ये है काइनेटोप्लास्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और ट्रिपेनोसोमा का। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि इससे जहाँ से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो एक तो ये है कि इसमें इसके स्ट्रक्चर की बात की गई है कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है, फ्लैजिलम होता है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। ये अब मैं बताऊंगी नहीं बार बार आपको, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर में मैंने समझा दिया है कि कौन कौन सा है। तो अभी ये हम पढ़ लेते हैं क्या इसका कितने फॉर्म्स होते हैं ट्रिपेनोसोमा। देखिए, ट्रिपेनोसोमा के 4 फॉर्म होते हैं। एक तो ये मतलब इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। एक लीशमनिया, दूसरा लेप्टोमोनेट, थर्ड क्लैथिडियल और फोर्थ है ट्रिपेनोसोमल। तो ये जो इसको हमने इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक बनाया, ऐसे याद कर लीजिए, LLCT। एल से हो गया लीशमनिया, एल से हो गया लेप्टोमोनेट, सी से हो गया क्राइथीडियल, टी से हो गया ट्रिपेनोसोमल। ये 4 फॉर्म्स इसलिए पॉलीमॉर्फिक है ये। ट्रिपेनोसोमा ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये डाइजेनेटिक होते हैं, मतलब 2 होस्ट होते हैं इनके। प्राइमरी होस्ट कौन होता है, मैन और या ह्यूमन, और दूसरा जो होता है सीसी फ्लाई या बग कह लो उसको।
इसके बाद किसका जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीसीज है ट्रिपेनोसोमा की, वो है ब्रुसाई। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो इसकी स्पीसीज भी 3 उसमें डिवाइड हैं वेराइटीज़ में। तो टी भी मतलब टी ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई ब्रुसाई, ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई रोडेसियंस, ऑफन रिफर टू एज ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इनको। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई ब्रुसाई है, ये अफ्रीकन रूमिनेंट्स के में पैरासाइट की तरह पाया जाता है। तो अफ्रीका में जो रूमिनेंट्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनमें ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं। और क्या डिजीज़ कॉज करते हैं? नगाना डिजीज़ करते हैं। क्या? नगाना। ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई गैम्बियंस वाज डिस्कवर्ड बाय फोर्डे। फोर्डे ने इसे 1901 में डिस्कवर किया था। ये नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या गैम्बियंस ट्रिपेनोसोमियासिस। ठीक है, तो ये स्लीपिंग सिकनेस करता है, या इसको बोलते हैं गैम्बियन ट्रिपेनोसोमियासिस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, क्योंकि किसी भी स्लीपिंग सिकनेस करके दे देगा तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर गैम्बियन ट्रिपेनोसोमियासिस तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए पता होना चाहिए भी इसका नाम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो अभी सब नहीं पता है, ये तो अफ्रीका में ही है, कॉन्गो है, नाइजीरिया में है, यहाँ पे ही ये रोग फैलता है स्लीपिंग सिकनेस का। और ये डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स जो पिग्स, एंटीलोप्स, बिफलो, ये भी इसके रिजर्वायर होस्ट के जैसे काम करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई गैम्बियंस की। इसका जो चीफ फैक्टर होता है वो क्या करता है? एक मैन से या एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में इसको स्प्रेड करता है। तो वो कौन है? सीसी फ्लाई, जिसका नाम है ग्लोसिना पैल्पेलिस। ये क्या है? बहुत बार ग्लोसिना टैकिनोइडिस भी होती है जो कि वेक्टर की तरह काम करती है। नेक्स्ट है टीबी रोडेसियंस। ये भी एक का है, मतलब कि ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई रोडेसियंस, ये ईस्ट अफ्रीकन और रोडेसियन ट्रिपेनोसोमियासिस को कहते हैं। ये इसको कॉज करता है, और ये जो है कहाँ होता है? अफ्रीका में ही होता है। और ये इंसेक्ट वेक्टर है फॉर, इसके लिए कौन सा? यही है, सीसी फ्लाई, जिसका नाम है। लेकिन देखिए स्पीसीज अलग है। अगर रोडेसियंस का आ गया तो क्या आप स्पीसीज बताएंगे? ग्लोसिना मॉर्सीटेंस एंड ग्लोसिना पैलिडिप्स। और अगर आ गया ग्लोसिना उसका ट्रिपेनोसोमा ब्रुसाई गैम्बियंस का अगर आ गया, तो आप क्या बताएंगे? इसका है ग्लोसिना पैल्पेलिस, और कभी कभी ये भी होती है टेकिनोइडिस भी होती है। और जबकि इसके लिए क्या है? ग्लोसिना मॉर्सीटेंस एंड ग्लोसिना पैलिडिप्स, किसके लिए? रोडेसियंस के लिए। नेक्स्ट आप बात करेंगे इसके लिए जो इंसेक्ट जो ड्रग होती है इसको ट्रीट करने के लिए, तो सुरामीन, सोडियम मेलारसोप्रोल, डाईफ्लोरोमेथिल, लॉर्निथिन। हाँ, स्टिल कुछ और भी स्पीसीज हैं ट्रिपेनोसोमा की, जैसे क्रूजाई है। ये पॉजिटिव एजेंट है किसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ही एग्जाम में आता है। ये अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस, अब तक हम अफ्रीकन वाला पढ़ रहे थे, लेकिन ये जो एक ऐसा स्पीसीज है ट्रिपेनोसोमा साइजो ट्रिपेनम भी बोलते हैं। क्रूजाई जो है ये क्या करता है? अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस करता है, जिसको चाजास डिजीज़ भी कहते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है, चाजास डिजीज़ फैलाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई जो होता है, ये किसके द्वारा फैलता है? इसका वेक्टर कौन होता है? तो इसका वेक्टर किसिंग बग है, जिसका नाम है ट्राइएटोमा इन्फेस्टेंस। जो फीकल मटेरियल होता है किसिंग बग का, उसी से ये फैलाता है। तो ट्राइएटोमा इन्फेस्टेंस और रोडिनस प्रॉक्सिलस एंड पेंस्ट्रोगाइलस मेजिस्टस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ चाजास। चाजास का सिम्टम है डायरिया, फीवर, एनीमिया, लार्जमेंट ऑफ लिम्फोइड ग्लैंड। ठीक है, अब बात हम करते हैं नेक्स्ट कि ये क्या करते हैं। वही है मैक्रोफाज जो है ये सबक्यूटेनियस टिश्यू का ये खा जाते हैं उसको। तो कैन इन्वेट द मैक्रोफाज ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यूज पे अटैक कर देते हैं। एंड लोकल एंडेमस स्वेलिंग, ये यहाँ पे मतलब एक स्वेलिंग कर लेते हैं, एडिमेटस स्वेलिंग हो जाती है, जिसे चागोमा भी बोला जाता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे, एक होता है कि कंजक्टिवाइटिस भी ये करते हैं, मे आल्सो थ्रू एंटर थ्रू द कंजक्टिवा ऑफ द आई। और उससे क्या होता है? आईलिड्स स्वेलिंग कर जाती है, हमारी एडिमा हो जाती है आईलिड्स में, स्वेलिंग ऑफ द पेरियोलिकुलर लिम्फ नोड हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन सिम्टम्स नोन एज रोमालिया साइन, इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करेंगे और यही है, अब बात करेंगे लीशमनिया के बारे में। देखिए आज ये वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं। लीशमनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है? ये भी पैथोजेनिक है, ब्लड फ्लैचलेट है। अब इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका भी जो है बाहर का जो ये देखिए, इसमें अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है, और इसमें देखिए साइटोप्लाज्म है, काइनेटोप्लास्ट है, बेसल ग्रेन्यूला और एक फ्लैजिलम इसमें भी है। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इसका लीशमनियल फॉर्म ये है, और ये है लेप्टोमनट, क्योंकि 4 फॉर्म बताए ना, पॉलीमॉर्फिक होते हैं। नहीं, ये तो 4 फॉर्म नहीं होते, 4 फॉर्म तो ट्रिपेनोसोमा के थे। तो लीशमनिया के भी फॉर्म्स होते हैं। तो ये पहले 2 फॉर्म दिखा रहे हैं आपको, एक होता है कौन सा? लीशमनियल फॉर्म, और एक होता है लेप्टोमोनाइड फॉर्म। ठीक है, जो लीशमनियल फॉर्म है वो फाइब्रिल होता है, इसमें बेसल ग्रेन्यूल्स भी होता है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, और ये इसका वो है कौन सा फॉर्म? लेप्टोमोनाइड फॉर्म है।
तो हम बात करेंगे लिशमनिया जो होता है, देखो सबसे पहला करके इसका जो होस्ट है ये भी डाइजेनेटिक होते हैं। इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो सैंड फ्लाई है। हाँ, सैंड फ्लाई, देखिए आप इसको थोड़ा सा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा, नहीं बार बार कन्फ्यूज होंगे आप। सैंड फ्लाई जो है वो क्या करता है, इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। और इसको वेक्टर जो है किस जीनस को बिलोंग करता है, फ्लीबोटोमस को। ठीक, इस कौन सा डिजीज कॉज करता है, तो काला आजार, लिशमनिया डोनोवनी इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार। और विसरल लिशमनियासिस कई बार पूछा जा चुका है काला आजार। तो काला आजार कौन फैलाता है, सैंड फ्लाई। हम तो मैंने इसको ऐसे बनाया, फ्लीबोटोमस फैलाता है, सैंड फ्लाई या फ्लीबोटोमस दोनों एक ही है। तो काला फीस, हाँ ऐसे वो सोच लो, अंग्रेजों जो है काला फीस लेते थे, बहुत मोटा फीस ना, मतलब उसको काला धन कह लो, एक तरह से काला फीस लेते थे इंडियन से। तो इससे जो है बहुत ही मतलब अत्याचार करते थे। तो काला आजार तो क्या हो गया, फीस से हो गया फ्लीबोटोमस। ठीक, या सैंड फ्लाई। द मोस्ट सीवियर एंड ऑफन फैटल फॉर्म ऑफ लिशमैनियासिस, ये बहुत ही मोस्ट सीवियर फैटल फॉर्म होता है। काला आजार ऑल्सो कॉल्ड डमडम फीवर भी इसे बोलते हैं। और ये कहाँ इन्फेक्शन करता है, स्प्लीन और लीवर में करता है। और सेकेंडरी इन बोन मैरो, लिम्फ ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन म्यूकोसा। नेक्स्ट है काला आजार जो होता है ये प्राइमरीली डिजीज ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का होता है, जैसे मोनोसाइट या मैक्रोफाइज सिस्टम को जो है नष्ट करता है। रिप्लेसमेंट ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस एनलार्जमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ये स्प्लीनोमेगली कर देता है या हिपेटोमेगली। द क्लासिक काला आजार जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में, बांग्लादेश में, और क्या उसका वेक्टर यही है, फ्लीबोटोमस आर्जेंटिपस। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब इसके दो स्पीसीज और हैं, लिशमनिया ट्रॉपिका, लिशमनिया मैक्सिकाना। ये क्या करते हैं कॉजेज, ओरिएंटल सोर और क्यूटेनियस लिशमैनियासिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटल सोर और क्यूटेनियस लिशमैनियासिस इन ह्यूमन। लिशमैनिया ब्रासिलियंसिस को भी देख लेते हैं, ये क्या कॉज करता है, म्यूकोक्यूटेनियस लिशमैनियासिस कॉज करता है। ठीक है, और वो क्यूटेनियस लिशमैनियासिस करता था ये ट्रॉपिका और मैक्सिकाना, जबकि ब्रासिलियंसिस म्यूकोक्यूटेनियस लिशमैनियासिस कॉज करता है। दिस डिजीज ऑल्सो नोन बाय वेरियस अदर नेम्स इंक्लूडिंग अमेरिकन लिशमैनियासिस, एस्पुंडिया टाप एंड पियान बायोस, शिक्लो अल्सर। ठीक है, अमेरिकन लिशमैनियासिस करेक्टराइज बाय लेसन अपॉन स्किन। अच्छा, स्किन पे लेसन हो जाते हैं अमेरिकन लिशमैनियासिस का जो सिम्टम है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज है, बिल्कुल म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है उसमें। माउथ, फेरिंग्स एंड रेयरली ऑफ वेजाइना भी हो जाता है। फाइलम, अब फाइलम की बात हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को मैं क्लोज करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।